नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ईटखेड़ी भोपाल में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर में सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और शिविर में आए मरीजों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों को समाज सेवा की भावना के साथ काम करने की प्रेरणा दी। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जांच और उपचार के लिए भाग लिया। चिकित्सा दलों द्वारा मरीजों की स्वास्थ्य जांच, दवा वितरण और परामर्श सेवाएं दी गई। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और सीएम मोहन यादव बता दें कि ईटखेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने निःशुल्क चिकित्सा शिविर में सहभागिता की। हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने पर उन्होंने जोर दिया। जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे और भव्य तरीके से उनका इस कार्यक्रम में स्वागत किया गया और हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इस पर उन्होंने जोर दिया। जहां बता दें कि बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ कार्यक्रम में पहुंचते हुए नजर आए। से अच्छे काम करने के संकल्प आप करते हैं और लगातार जनता के बीच जुड़े रहते हैं। जोरदार अभिनंदन और एक बार उनको जन्म दिवस की शुभकामना। हमारे इस मंच पर विराजमान अभी अभी हेलीकॉप्टर की सेवा की ने बाबा महाकाल का क्या भाग्य रहता। तीरथ दास जी, मीणा, जोरदार अभिनंदन। ग्रामीण जिले का सम्मान हुआ। आप भी गए थे ना माननीय विधायक जी। आने वाले समय में अब बताओ कितना समय बदल रहा है। बड़ा हेलीकॉप्टर, छोटा हवाई जहाज, बाकी चीजें, सब प्रकार की व्यवस्था में बदलाव आ रहा है। तो हमारे तीरथ जी मीणा जोरदार तरीके से होके आए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। श्रीमती राम कुंवर गुजर जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष और इस अवसर पर पीपुल्स ग्रुप के हमारे बीच डायरेक्टर भी बैठे। जोरदार अभिनंदन। आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। जिस प्रकार से आज ये रचना बनी है, जन्मदिन तो सब मनाते हैं, लेकिन जन्मदिन के समय सेवा के संकल्प भी होना चाहिए। कुछ दिन पहले 10,000 लोगों का आपने सेवा की थी। जोरदार अभिनंदन विष्णु जी का। पीपुल्स ग्रुप के ही माध्यम से ये जो बड़ी सेवा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन सार्थक किया। जोरदार अभिनंदन। उस नाते से इतने बड़े विशाल व्यवस्थाओं का संचालन किया और ये विष्णु जी का क्षेत्र तो वाकई भाग्यशाली है। आप सबका भी सौभाग्य। कितने अलग अलग प्रकार के लाभ मिलते हैं। अब हमारा निवेश इंडस्ट्रियों का कहीं होता है तो अब आपके सबके कारण से डिमांड होती कि बार बार भोपाल में हमारे कारखाने लगाओ। तो अचारपुरा का अचार तो सबसे बढ़िया हो जाता है। जोरदार अभिनंदन करो। खाने के सिस्टम में बिना अचार के मजा नहीं आता और इंडस्ट्री लगे तो अचारपुरा में नहीं लगे तो हमको भी मजा नहीं आता। क्षेत्र बदलते दौर में कहां से कहां पहुंच गया। ये स्वयंवर मैरिज गार्डन के जो मालिक है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, पुराने अध्यक्ष जी का भी अभिनंदन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। 2-3 चीजों की जानकारी के साथ हमारे बीच विष्णु जी की क्षमता, योग्यता, ये सदैव मुझे पसंद है। कुछ कारण से कोई बात नहीं, समय आएगा। जोरदार अभिनंदन करो। समय आता है, जल्दी आएगा। आने वाले समय में आज हम जन्मदिन दे रहे हैं। मेरी अपनी ओर से जन्म दिवस की भी शुभकामना। बाबा महाकाल आप पे बहुत कृपा करे। हम सब कार्यकर्ता भाव से काम करने वाले लोग हैं और ये पार्टी जनता से जुड़ी लोगों को लेके चलने वाली पार्टी। कहां से कहां उठा देते हैं। मैं भी आपके जैसे ही कार्यकर्ता था, किसी अपने छोटे से स्थान पर, और हम में से सबका ये पार्टी का गौरव भी कि हम कोई अपने परिवार में विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री नहीं, मेरे परिवार में भी नहीं, लेकिन पार्टी पहले प्राधिकरण अध्यक्ष, टूरिज्म अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री, विधायक और आज आपके बीच मुख्यमंत्री का जवाबदारी देती है। केवल हमारी पार्टी कर सकती है। ये सौभाग्य की बात भी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 1, 2, 3 लगातार चारों तरफ का वातावरण। हमारे बीच के जो व्यक्ति ऊपर जाते हैं, माननीय मोदी जी देखो, 140 करोड़ के देश के अंदर गरीब से गरीब आदमी की कठिनाई क्या है। माता बहनों के लिए इज्जत घर। आप हम गांव के अंदर हमको मालूम है कितनी कठिनाई होती माता बहनों के लिए।
मकान देने की बात भी कल्पना कोई कर सकता है क्या? या तो राम राज्य के जमाने में होता है या अपने भाजपा के राज में होता है कि गरीब आदमी को घर का पक्का मकान, उसके लिए अपने खुद के मकान के लिए पैसा दे दे, गैस का कनेक्शन दे दे, बच्चे बच्ची पढ़ने जाए, स्कूल जाए। पुराना जमाना याद करो, अपने से कई सारे लोग टाट पट्टी लेके घर से आते थे, टाट पट्टी नहीं टाट का बोरे लेके जाते थे। क्या करें, बैठ के पढ़ना है तो पढ़े, तो पानी आ गया तो सिर पे लगा लो और अपना काम चला लो। ऐसे ही चलता था, नहीं चलता था? कौन कौन लोगों ने कहा हाथ खड़े करो जरा, देखो कई सारे लोग हैं। सरकारी स्कूल से पढ़ना ये अपनी सबकी थी। और आज सांदीपनि विद्यालय क्या बन रहा है, प्राइवेट से लोग एडमिशन निकाल के सांदीपनि में दिला रहे हैं। बच्चे 4 किलोमीटर ज्यादा स्कूल हो तो साइकिल मिलेगी, साइकिल बच्चे को स्कूल की तरफ से मिले, अरे कपड़े मिले, गणवेश मिले, किताब फ्री मिले। ये बड़ा केवल हमारी भारतीय जनता पार्टी का ही भाव हो सकता है। और किसान सम्मान निधि किसानों के लिए किन किन को मिलती, हाथ खड़े करना, ये बताओ। ये किसान लाडली बहना कौन कौन है? देखो ये कैसा आशीर्वाद है, जोरदार अपने लिए भी ताली बजाओ, ये हमारे किसानों के साथ बहनों के लिए भी। और बहनों चिंता मत करो, अभी आने वाले समय में कई सारी हमारी बहनें यहाँ काम करती कारखाने, इनके लिए भी 5,000 रुपये महीना। केवल आप अपनी जो योजना के अंतर्गत रोजगार पर एक इंडस्ट्री है, रेडीमेड गारमेंट्स लगा करके इस प्रकार की इंडस्ट्रियां जो बहनों को, महिलाओं को, भाइयों को रोजगार देती है, उनको हमने कहा कि हाँ हम रोजगार दिलाने वाले लोग। अरे गरीब आदमी के घर में चूल्हा कैसे जलता है, उसकी कठिनाई क्या होती, वही तो समझता है। अब ये कांग्रेस के जमाने में तो सोचते नहीं थे, कोई बात नहीं, इसलिए घर बैठे और घर बैठे भी रहेंगे, जिस हालत में वैसे ही चलता रहे, क्योंकि उनका कभी इस तरह का काम होता नहीं, केवल वोट लो और भूल जाओ। लेकिन आज बदलते दौर में पूरा देश बदल रहा है। लेकिन आज तो इतना बड़ा शिविर लगा पीपुल्स ग्रुप की तरफ से, सारे लोग बीमारी के इस कठिनाई दौर में आप बाकायदा जांच कराइए। और कोई का हार्ट का ऑपरेशन कराना, बड़े से बड़ा ऑपरेशन होगा, सरकार पैसे देगी, अपने सारे लोगों का अच्छा करने की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से होगी। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में जहां जहां जरूरत लगेगी। और ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विष्णु जी का जन्मदिन है, तो विष्णु जी आपको पुनः बधाई। भगवान करे आप दिन दूनी रात चौथी प्रगति करें, अपने लोगों की सेवा करें। मेरी अपनी ओर से थोड़ा एक बार जोरदार माननीय प्रभारी मंत्री के लिए भी ताली बजाओ। इनके मुझे दे दिया क्योंकि मुझे जल्दी जाना है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, हमारी एक मीटिंग आवश्यक है। तो आपने प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारी सबकी तरफ से शुभकामना आप दे देना। और ये जो सेवा के काम है ये तो दिन भर चलेंगे, दिन भर ही चलने वाले हैं ना, तो जो आए आराम से उनकी सेवा कराना। और ये सारी व्यवस्था के बलबूते पर आगे तक भी जो जांच होगी, जिसको जो जरूरत होगी, अपनी तरफ से भी पूरी मदद रहेगी। एक बार फिर आप सबको एक निमंत्रण दे रहा हूं। कल विक्रमादित्य का अद्भुत नाटक हुआ, आप में से कौन कौन गया था देखने? कम गए, आज जरूर देख के आना। कभी आपने ऐसा नाटक देखा है क्या कि युद्ध हो रहा है और युद्ध में घोड़े आकर आपस में तलवारें चल रही और घोड़े पे बैठे बैठे युवा राजकुमार मंच के ऊपर आ जाए। अपने घोड़े तो बहुत देखे, सड़क पे दौड़ते देखे, लेकिन घोड़ा चलते हुए मंच पे आ जाए, ये नई बात है कि नहीं? ऐसी एक नहीं कई सारी बात है। विक्रमादित्य का नाम किस किसने सुना, बताओ हाथ खड़े, बताओ आप सबने सुना। तो वो विक्रमादित्य के जीवन की, विक्रमादित्य और बेताल, सिंहासन बत्तीसी, विक्रमादित्य और वीरता, विक्रमादित्य और दानशीलता, एक व्यक्ति में कितने प्रकार के गुण हो सकते हैं। और विक्रमादित्य और न्याय, न्याय में भी ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य के शासन काल में आखिरी में शकों ने जिनने आक्रमण करा था, उनकी शकों की बहन से विक्रमादित्य की शादी हुई। और शादी होने के बाद विक्रमादित्य जब सिंहासन पे बैठे और उनके अब शादी हो गई, तो जो शक के राजकुमार थे वो तो साले हुए कि नहीं हुए उनके? भाई अगर बहन से शादी हो गई तो भाई क्या हुए? साले ही हुए ना। और विक्रमादित्य के सामने उनके युद्ध अपराध के कारण से उनको पेश किया गया, तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये, जब उनके बारे में न्याय की बात है तो उनका अपराध बताया गया कि इनके कारण से कई सारे लोगों के, निरपराध लोगों की हत्याएं हुई। और विक्रमादित्य खड़े हुए न्याय करने के लिए, तो उनकी पत्नी आई कि ये इनको क्षमा कर दो, ये मेरे भाई है। अब विक्रमादित्य और अपना शासन का न्याय का तरीका इतना अच्छा है, विक्रमादित्य ने कहा कि ये बात सही कि तुम्हारे भाई है, ये भी बात सही है कि ये मेरे तुम्हारे कारण से रिश्तेदार लगते हैं।
लेकिन ये विक्रमादित्य और ये भारत की परंपरा है कि हमारे लिए देश पहले होता है, इसलिए सभी सालों को हाथी के पैरों के तले कुचल के मारने, उन्होंने कहा इनको न्याय में विलंब करना ये भी न्याय के साथ अन्याय है। इसलिए हमारी ये विक्रमादित्य की गौरवशाली परंपरा, जो आदमी तो आदमी खुद भी पकड़ रहा है जनता की बेहतरी के लिए, कितनी उदार परंपरा विक्रमादित्य की, कितनी सारी बातें सीख सकते हैं। आप अपनी आंखों के सामने वो सारा चीज देखोगे जिसके बारे में हम किताब में पढ़ते थे या पुराने समय सुनते थे। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको निमंत्रण देते हुए विक्रमादित्य महाराज के लाल परेड ग्राउंड पे निःशुल्क हो रहा है, आप आराम से धूमधाम से देखो। और हाँ, ये विष्णु भगवान कुछ मांगे और जन्मदिन है तो देने का सवाल, ये तो देना ही पड़ेगा। यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है अभी, है ना, आपने कहा प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलना चाहिए, तो मैं बनाने की घोषणा करता, आप मांगो बिल्कुल देने वाले, कोई तकलीफ नहीं। अपने लोगों को भी देने में क्या परेशानी, जब इतनी बड़ी आबादी हो गई, सारी व्यवस्था है, तो ऐसे में प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो होना ही चाहिए। तो मैं आज यहाँ भोपाल में आपके आग्रह पर इसको देने की ईंट खेड़ी के लिए घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब रुपेश विराट जी, शुभम जी और अभिषेक जी वगैरह आकर के बड़ी पुष्पमाला से हमारे आदरणीय विधायक जी का अभिनंदन कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के 70वें स्थापना दिवस समारोह में लगातार शामिल हो रहे हैं। अब उत्सव मध्य प्रदेश थीम के तहत राजधानी भोपाल में आयोजित संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भाग लिया और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, सांस्कृतिक कलाकार और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। मंच पे बता दें कि लोक संगीत, नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज से पूरा माहौल उत्सव में होता हुआ नजर आया। और इसके साथ ही बता दें कि स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम मोहन यादव शामिल हुए। संस्कृति संघ विकास का भी जश्न यहां देखने को मिला, जहां पारंपरिक नृत्य, वेशभूषा और इसके साथ ही अन्य पारंपरिक नृत्य देखने को मिले। यहाँ पे भोपाल में गूंजा लोक संगीत का संगम, जहाँ बता दें कि पारंपरिक गीत गाकर सभी का मन मोह लिया गया। और इसके साथ ही कार्यक्रम को भव्यता यहाँ देखने को मिली, जहाँ सीएम मोहन यादव के साथ साथ अन्य गणमान्य लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत जबलपुर पहुंचे, जहां वे बता दें कि BAPS संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि संस्कृति और अध्यात्म ही भारत की असली ताकत है और समाज को एकजुट करने का यही सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने युवाओं से भारतीय परंपराओं और मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। BAPS संस्था के संतों और पदाधिकारियों ने RSS प्रमुख का स्वागत किया। समारोह में बड़ी संख्या में साधु संत, गणमान्य नागरिक और स्वयंसेवक भी मौजूद रहे। जबलपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां RSS प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और BAPS कार्यक्रम में शामिल हुए। भागवत ने बता दी कि एक पुस्तक का विमोचन किया और उन्होंने संस्कृति, अध्यात्म, भारत की ताकत पर जोर देते हुए बता दी कि और यहाँ उन्होंने संबोधन भी किया और इसके साथ ही उनका गर्मजोशी से इस कार्यक्रम में स्वागत किया गया और उन्होंने शिरकत करी यहाँ पे। और इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान एक पुस्तक का विमोचन भी किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत आज से 12 राज्यों में SIR 21 साल बाद देश भर में बता दें कि वोटर लिस्ट में सुधार किया जाएगा। 7 दिसंबर तक चलेगी प्रक्रिया। डोर टू डोर जाएंगे BLO वोटर्स और इसके साथ ही वेरिफिकेशन होगा। 7 फरवरी 2026 को जारी होगा अंतिम सूची। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां 21 साल बाद देश भर में अब इसके साथ ही डोर टू डोर बता दें कि जाके जागरूक किया जाएगा और इसके साथ ही 21 साल बाद देश भर में होगा SIR और वोटर लिस्ट में सुधार किया जाएगा। इसके साथ ही 7 दिसंबर तक चलेगी ये प्रक्रिया, जहां बता दें कि डोर टू डोर जाएंगे BLO, जहां जागरूक करते हुए नजर आएंगे। 7 फरवरी 2026 तक अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, वोटर लिस्ट में सुधार किया जाएगा। इसके साथ ही
4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलाई जाएगी और डोर टू डोर जाएंगे बीएलओ वोटरों का होगा वेरिफिकेशन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची जारी की जाएगी। 21 साल बाद देश भर में होगा एसआईआर, वोटर लिस्ट में सुधार किया जाएगा। इसके साथ ही बता दें 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया यूं ही चलती रहेगी। डोर टू डोर जाएंगे बीएलओ वोटर और इसके साथ उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को इसकी अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वोटर लिस्ट में सुधार किया जाएगा और इसके साथ ही 4 दिसंबर तक यह प्रक्रिया यूं ही चलती रहेगी, जहां डोर टू डोर जाएंगे बीएलओ वोटरों का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। इंदौर के सिरमौर थाना क्षेत्र के भैरू घाट में एक दर्दनाक बस हादसा हुआ। यात्रियों से भरी बस खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। अभी हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि बस नियंत्रण खोने के बाद गहरी खाई में जा गिरी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, इंदौर और महू के बीच बस पलटने से हुई दुर्घटना में 3 नागरिकों की मृत्यु अत्यंत ही दुखदायक है। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकालीन अनुदान से 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने और घायलों का निःशुल्क उपचार करने के निर्देश दिए गए हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की प्रार्थना है। इंदौर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि बस हादसा देखने को मिला। खाई में बस गिर गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और कई इसमें घायल हैं। मुख्यमंत्री ने भी बता दें कि इस पे पूरी घटना पे गहरा शोक जताया है। मृतकों के परिजनों को सहायता देने की घोषणा और निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची है, जहां राहत बचाव कार्य अभी भी किया जा रहा है। जो घायल हैं उनका नजदीकी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से निःशुल्क उपचार देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि नियंत्रण खोने के चलते बस खाई में गिर गई, जिसके चलते इस पूरे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। इसके साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। जो लोग लापता और इसके साथ ही इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं, उनको नजदीकी अस्पताल में तुरंत ही भर्ती करवाकर उनका इलाज जारी है। इसके साथ ही बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पूरी घटना पर गहरा शोक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर साझा किया है, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों को सहायता राशि और इसके साथ ही बता दें कि राहत राशि देने का ऐलान किया है और इसके साथ ही जो लोग घायल हैं उनका निःशुल्क इलाज करने के लिए निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 3 दिवसीय बांद्राबान मेले का शुभारंभ किया गया। मेले की शुरुआत से प्रदेश में श्रद्धा और उत्साह के माहौल बना रहा। नर्मदा और तावा नदी के संगम तट पर आस्था का सैलाब देखने को मिला है, जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र जल में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। मेले के दौरान धार्मिक अनुष्ठान, भंडारे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो। इसके साथ ही बता दें कि नर्मदा तावा संगम पर बड़ा आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु में बता दें कि यहां पहुंचकर पवित्र स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 दिवसीय मेला प्रारंभ हो चुका है। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा की है, ताकि श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। तमाम व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही बता दें कि यहां अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। नर्मदा तावा संगम पर श्रद्धालुओं का सैलाब अब उमड़ने लगा है, जहां बता दें कि पुण्य अर्जित कर पवित्र स्नान करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ बता दें कि प्रशासन की ओर से भी तमाम व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो। उज्जैन में हरिहर मिलन के उपलक्ष्य में निकाली गई एक भव्य शोभा यात्रा में श्रद्धा और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ शंख घंटी और हरि हर के जयकारों के साथ पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया।
पूरे मार्ग में पुष्प वर्षा और सजावट ने आयोजन की भव्यता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। उज्जैन से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि भव्यता और दिव्यता देखने को मिली। उज्जैन में हरिहर मिलन उत्सव का आयोजन हुआ। उत्सव में बता दें कि भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में जनसैलाब देखने को मिला। श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम यहां देखने को मिला है और जयकारों से पूरा उज्जैन गूंजता हुआ नजर आया। जहां बता दें कि जनसैलाब में सभी लोग भागीदारी अपनी दर्ज करते हुए नजर आए हैं। श्रद्धा और आस्था का एक अद्भुत ही नजारा यहां देखने को मिला और इसके साथ ही शोभा यात्रा में बता दें कि काफी ज्यादा लोगों का जनसैलाब देखने को मिला है, जहां सभी ने इसमें हिस्सा लिया और सभी में आस्था की किरण देखने को मिली। और इसके साथ ही बता दें कि उज्जैन में हरिहर मिलन उत्सव के दौरान बता दें कि शोभा यात्रा निकाली गई, जहां बता दें कि इस शोभा यात्रा में भव्यता देखने को मिली। सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस दौरान ढोल नगाड़ों की थाप पे सभी झूमते हुए भी नजर आए और एक अद्भुत ही संगम यहां लोगों के बीच देखने को मिला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नृत्य करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पे नजर आ रहे हैं, आतिशबाजी की गई है और इसके साथ ही श्रद्धा और आस्था का यहाँ संगम देखने को मिला है, जहां बता दें कि हुजूम लोगों का देखने को मिला और सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही बता दें कि परंपरागत ये शोभा यात्रा निकाली गई, जहां रंगोली बनाई गई, नृत्य किए गए और आतिशबाजी करके इस जश्न को मनाया गया और इसके साथ ही शोभा यात्रा में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। एक अद्भुत ही संगम यहां और नजारा देखने को मिला और जयकारों से बता दें कि पूरा उज्जैन गूंजता हुआ नजर आया। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में सुबह परंपरागत भस्म आरती की गई। यहाँ आरती हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। भस्म आरती के दौरान मंदिर परिसर में हर हर महादेव की जय घोष गूंज उठे। भगवान महाकाल का श्रृंगार भस्म से किया गया और पुजारियों ने वैदिक मंत्रों के बीच विधि विधान से आरती संपन्न कराई। उज्जैन से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बाबा महाकाल मंदिर में बता दें कि भस्म आरती की गई और महाकाल का श्रृंगार भस्म से किया गया। ब्रह्म मुहूर्त में आरती दर्शन और देश भर से यहाँ बता दें कि शिव भक्त पहुंचते हैं और इसके साथ ही बता दें कि महाकाल मंदिर में एक अद्भुत ही संगम यहाँ सुबह देखने को मिलता है, जहाँ सभी बाबा का आशीर्वाद लेते हुए नजर आते हैं और भस्म से बाबा का श्रृंगार किया जाता है। जयकारों से बता दें कि पूरा मंदिर परिसर गूंजता हुआ नजर आता है, जहाँ श्रद्धालु के द्वारा हर हर महादेव के जयघोष सुनते किए जाते हैं और इसके साथ ही आरती के दौरान बता दें कि सभी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए बाबा के दर्शन और इसके साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए नजर आते हैं। पूरा मंदिर परिसर में बता दें कि एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ बता दें कि देश भर से शिव भक्त पहुंचते हैं, देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं और इसके साथ ही महाकाल मंदिर में भस्म आरती की गई, जहाँ बाबा महाकाल का श्रृंगार भस्म से किया गया। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।